हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड आज की क्लास है संस्कृत की स्पेशल क्लास, जो कि सिर्फ आप सबकी डिमांड पर है। तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मैम संस्कृत पढ़ा दीजिए क्योंकि एग्जाम में आनी और हमें कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं बिल्कुल कराऊंगी। तो सबसे पहले चीज याद रखना, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हम एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। एक टॉपिक को ट्राई करेंगे एक में हो जाए, अगर नहीं होगा तो हम ट्राई करेंगे उसके पार्ट 2 में कर ले, ठीक है। लेकिन हर वीडियो को देखना है, क्लासेस मिस नहीं करोगे आप। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी, इसका मतलब क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम है। आप सोचोगे अरे मैम अभी समझ आया था, नेक्स्ट क्लास में नहीं आए, नहीं समझ आए, क्या पता उस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई गई हो। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम उस टॉपिक को करेंगे जो सभी बोर्ड में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं धातु रूप। और मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसके नोट्स भी, तो स्लाइड्स पे देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। बहुत ही सिंपल शब्दों समझाऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सबको बहुत आसानी से याद रह जाएगा। आप एग्जाम में पहचान पाएंगे आखिर ये कौन सी धातु है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। बस कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है। याद रखना धातु बहुत सारी है, लाइक किसी बोर्ड में कोई धातु आ रही है, किसी बोर्ड में कुछ धातुएं आ रही हैं। तो मुझे आपको एक चीज, ये चीज क्लियर करनी है। एंड ये चीज क्लियर करने के साथ साथ आपको एक चीज बता देती हूँ, जो सिर्फ सिलेबस में है वही करेंगे। जैसे कि आपका क्या होता है, जो यूपी बोर्ड होता है, उनमें जो बच्चे संस्कृत को एज अ मेन सब्जेक्ट लेते हैं उनका सिलेबस डिफरेंट है। जो हिंदी के साथ ही उनका पेपर आता है उसका सिलेबस डिफरेंट है। तो थोड़ा देख कर पढ़ें जब भी बच्चे पढ़ें, एक चीज का बस यही ध्यान रखना है। बिहार बोर्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, यानी कि हर चीज बड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। एमपी छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी आपका संस्कृत आता ही है, और जिन बच्चों का मेन सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नोट के साथ में प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत ना आए जिसके लिए सॉल्यूशन लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन आ गया तो शुरू कर देते हैं बिना देर करे, ठीक है। आज मैं आपको बता देती हूँ, आज जो मैं कराऊंगी बेटा, आज मैं आपको 5 धातु रूप कराऊंगी, राइट, ठीक है। कितने धातु रूप, याद रखना कि हम धातु रूप करेंगे, शब्द रूप नहीं कर रहे हैं। शब्द रूप में जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें कराऊंगी। धातु रूप और शब्द रूप आपस में क्या है बेटा, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक। एंड कुछ ऐसे हैं जो बाबा बोर्ड एग्जाम रिपीट करता है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चा, यहाँ पे हम जो देखेंगे वो देखेंगे किसके, गम धातु के रूप। गम का मतलब क्या होता है, जाना। क्या होता है गम का मतलब, जाना बेसिकली, ठीक है। कहीं पे जा रहे हो, जाओगे, ये सब चीजें। तो क्या है, सबसे पहली चीज आपका 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कौन कौन से बता देती हूँ। कोई भी धातु आप पढ़ोगे, कोई भी धातु पढ़ो, मैं कह रही हूँ कोई भी धातु रूप पढ़ रहे हो, उसमें 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। 3 कौन कौन से, तो बेटा नंबर 1 आपका वर्तमान काल वाला पार्ट। 5 ही है सबके सिलेबस में, मैं 5 बता दूंगी कौन कौन से। आपका एक भविष्य, एंड एक है आपका भूतकाल। ये 3 काल पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आपके 2 और हैं, एक है विधिलिड और एक होता है अनुज्ञा वाला, ठीक है। तो भाई वहां पर आपके वो दोनों कम आते हैं, बट इन तीनों से क्वेश्चंस, आपके वाक्य बनाने, है ना, ये सब बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो याद रखना कि जो 3 बताए हैं, अगर तुम्हें एक याद हो जाता है ना, तुम्हें बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। बस डिपेंड करता है आप खुद के दिमाग को कितना दौड़ा रहे हो, है ना। एक ट्रिक है जो सब पे अप्लाई होती है और सब में फॉलो भी होती है। तो सबसे पहले गम को हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जाना। ये दुखी वाला गम नहीं है, ये जाने वाला गम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज आ जाता है कौन सा वाला पार्ट आपका, गम धातु रूप में वो बोल रहे हैं लट लकार। ये पता रखना कि अगर वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल का मीनिंग हो जाता है लाइक जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, राइट। तो वर्तमान काल क्या है बेटा, आपका लट लकार। एग्जाम में कैसे देते हैं कि भाई ये बताइए गम धातु के लट लकार को बताओ। अब बच्चा लट लकार सोचता रह जाता है, बात किसकी कर रहे हैं। अब डायरेक्ट होगी वर्तमान काल तो बच्चा समझ जाता है। तो इन सबसे पहला जो तुम्हें चीज ध्यान रखनी है बेटा, वो ये ध्यान रखनी है कि आपका ये लट लकार पूछा गया है, क्या ये लोट लकार पूछा गया है, क्या ये लड लकार पूछा गया है, क्या ये विधि लिड पूछा गया है, या फिर लिट लकार पूछा गया है। इन चीजों का ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जब वो एग्जाम में इन नामों से देते हैं तो आधे बच्चों को पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया भाई गम धातु के भविष्य काल को आपको लिखना है,
भविष्य तो पता है क्या लिखना है, फ्यूचर, ठीक है भाई। लेकिन अगर उन्होंने दे दिया कि भाई गम धातु रूप लिट लकार लिखो, बच्चा कंफ्यूज, ये लिट लकार क्या होता है मैम प्लीज बताइए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, चाहे उससे आता वो छोड़ जाता है। सबसे पहली चीज, हर धातु के देखो सभी में सेम है, मैं बात करूंगी, आप पिब की बात करो तो उसमें भी आपका लिट लकार भविष्य युग है, तो सभी में सेम होता है कि लिट का मतलब भविष्य होता है, विधि लिट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे चाहिए के अर्थ में होते हैं, ये सभी में सेम है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, लट लकार वर्तमान काल। तो पहला चीज जो ध्यान रखने, क्या ध्यान रखने हैं, इनके ये नाम याद रखने हैं कि कौन से जो काल होते हैं या किसको हम किस नाम से जानते हैं। सेकेंड चीज जो याद रखनी है, ये हमेशा सभी धातुओं में सेम रहता है। बच्चे क्या करते हैं, नहीं आता छोड़ के आ गए एग्जाम में, छोड़ के क्यों आना है यार, करके आने एग्जाम में, अच्छे से करके आओ ना। जब जो चीजें सेम है, नहीं भी आता है तो भी कर आओ। मैं कहती छोड़ के कुछ मत आओ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम ये तो चाहता है बच्चा छोड़ देगा, उनको चेक करने को नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएंगे, क्या पता गलती से नंबर ही मिल जाए, छोड़ के कभी मत आना, ठीक है। तो बेटा पुरुष यहाँ पे दिया गया प्रथम, मध्य एंड उत्तम, तो ये 3 है आपके। एंड वचन भी दिया गया है एक वचन, जहां पे किसी एक की बात हो रही होगी। एंड द्विवचन का मतलब हो जाता है किसी 2 से, एंड बहुवचन का मतलब हो जाता है कि भाई बहुत सारे लोगों की वो बात कर रहे हैं। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई इधर आप लिखते हैं पुरुष और इधर लिखते हैं आप वचन को, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद में मैं आपको सिर्फ एक पूरा बहुत अच्छे समझाऊंगी, आगे बाकी जितने भी आएंगे धातु आप पढ़ेंगे, आप खुद उन चीजों को देख पाओगे कि आपको यूं समझ आ जाएंगी चीजें, है ना। आपको वो बहुत इजी लगी, एक धातु समझ ले तुमने, बाकी सभी के धातु रूप बहुत इजीली बना लोगे। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी मैं ऐसे ही पढ़ती थी एंड मैं बहुत इजीली समझ गई। संस्कृत मुझे बिल्कुल टफ नहीं लगती थी। एक धातु रूप याद, बाकी सब याद, एक शब्द रूप याद, बाकी सब शब्द रूप याद, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका एक वचन है, क्या बोला गया है, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। अब यहां पे चाहे कोई भी धातु आप रूप ले लो, उन सब में लास्ट में ती, त, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, सेकेंड लाइन क्या बोल रहे हैं, गच्छसी, गच्छत, गच्छत, यानी कि यहां पर फर्क क्या है, यहां पर ये 2 बिंदियां आपको दिखाई देंगी लेकिन इसमें नहीं दिखाई देंगी। एंड लास्ट है गच्छामी, गच्छावे, गच्छामे, ठीक है। ये फर्क क्या है कि भाई अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सुनना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगी तुम्हें। क्वेश्चन बन कैसे रहेगा इस यहाँ पे, देखो सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल उन्होंने पता एग्जाम में क्या पूछेंगे, उन्होंने पूछा भाई गच्छति का वचन और पुरुष बताओ कौन सा है। तो आपको क्या लिखना है कि भाई गच्छति का क्या है, एक वचन प्रथम पुरुष है ना। यानी कि भाई गच्छति का मतलब क्या है, जाता है, ठीक है। गच्छत मतलब वो 2 जो आएंगे, कोई 2 के लिए आप यूज कर रहे हो, बहुवचन का मतलब गच्छन्ति, ठीक है, क्लियर। और मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगी कहां पे आपको ये यूज करने होते हैं, से, तौ, ते, है ना, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जैसे कि एक जना जाता है, 2 जाते हैं या 2 से ज्यादा जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि भाई जब हम यूज करते हैं कि त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, तो आप क्या यूज करोगे, गच्छत। ये भी मैं सिखाऊंगी तो इसकी भी टेंशन मत लेना, ठीक है, कि मैम वाक्य को कैसे बनाना है। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अहम मतलब मैं, अहम गच्छामि मतलब मैं जाता हूं, सिंपल सी बात, इस तरीके से ये यूज होते हैं। तो यहाँ पे तुम दोनों, मैं, हम सब, हम दोनों या फिर वो दोनों, इन सब के अकॉर्डिंग इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है कि कहां पर किस चीज को यूज करना है, क्लियर। इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल धातु रूप को पढ़े तो धातु रूप पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आदेशवाचक, यानी कि भाई वो होते हैं आपके गम धातु रूप लोट लकार। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है गच्छतु, गच्छताम है, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, एंड लास्ट है गच्छानि, गच्छावे, गच्छामे। इस वाले धातु रूप से, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं लोट लकार वाले से, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, इससे इतने ज्यादा नहीं आते हैं। नेक्स्ट आता है भूतकाल, इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। भूतकाल में कोई फर्क नहीं है, इन सभी में स्टार्टिंग में ये अ वर्ड जुड़ जाता है ना। जैसे अगच्छद, अगच्छताम, अगच्छन, ये अ वर्ड जरूर होगा इसमें। इसका मतलब है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बीत गया है, ये भूतकाल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत,
अगच्छम, अगच्छावै, आगच्छामि। कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सभी बस सेम सेम चलेंगे, बस तुम्हें एक के धातु रूप याद करने, किसी एक के जो तुम्हें इजी लगे उसके याद कर लो, नेक्स्ट तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तुम्हें खुद से बनाने आ जाएंगे। और एग्जाम में तुम्हें ऐसा भी मिल गया ना कि भाई जो तुमने पढ़ा भी नहीं है तो भी तुम उसके लिखाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है पैटर्न कि ये किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा विधिलिट, जहां पे बोल रहे हैं वो चाहिए के अर्थ में है। तो क्या है? गच्छेत, गच्छताम। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे एक ही मात्रा लग रही है कि और गच्छेयु। नेक्स्ट है आपका गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत एंड गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, नेक्स्ट भविष्य काल। ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या लग जाता है? ये श लग जाता है, श और ये य सभी मिलेगा। इसके पहचानने की ट्रिक भी यही है। तो क्या बोल रहे हैं? गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत एंड लास्ट है गमिष्यामि, गमिष्यावै, गमिष्यामि। खत्म कहानी। यहाँ पे हर एक जो भी है उसकी अलग से क्या है? पहचान है। अब देखो तुम्हें गम अभी समझ लें, यानी गम का मतलब क्या था? जाना। तो वहां पे आपने उसका मतलब समझ लिया कि वर्तमान में आ रहा है तो ये नॉर्मल यूज हो रहे हैं, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि, है ना। फिर आपने देखा कि भाई वहां पे लोट लकार में थोड़ा मात्रा का हेर फेर हुआ, भूतकाल में देखा अ जुड़ गया, भविष्य में देखा श या जुड़ गया। तो बस यही तो पहचान होती है उनकी, और कुछ नहीं होती। अब देखो पट, पट का मतलब क्या हो जाता है भाई? पट का धातु का मतलब, यानी कि पट का मतलब है बेसिकली पढ़ना। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा वाला चल रहा है पार्ट बेटा? ये चल रहा है वर्तमान काल। देखो गच्छति, याद है? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, यही था। क्या है? पठती, पठत, पठन्ति। बस क्या हट गया वहां से? गच्छति हट गया, है ना। यानी कि भाई जो स्टार्टिंग में जो गच्छ लग रहा था वहां पे वर्ड, वो हट गया। क्या गया? क्योंकि हम किसके पढ़ रहे हैं? पट धातु की। तो क्या लग गया? पट। बाकी सब सेम है, पठती, पठत, पठन्ति। बिंदियां सेम है, मात्राएं सेम जाएंगी। पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावै, पठामे। सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पे भूतकाल में देखो आ जुड़ गया, सब में जुड़ जाएगा। आपठत, आपठताम, आपठन, आपट, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठावै, आपठामे। अब देखो यहाँ भविष्य में क्या जुड़ गया? श या। पहचान आ रही है अब सबकी? अब तुम्हें खुद से इजी लगेंगे। अभी तीनों और कराऊंगे तुम खुद से पहचान जाओगे। जब ये लग गया यानी कि पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, श या आ गया, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं भविष्य काल की। बहुत सिंपल है, बोला था ना सिंपल है, पढ़ाऊंगी सब सिंपल लगेगा। भविष्यसि, भविष्यत है, भविष्यत। खत्म कहानी। भविष्य आपका सॉरी पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामि। यानी कि बस याद रखना कि पठ का इस्तेमाल होगा, पठ धातु है क्योंकि, शाया है क्योंकि भविष्य काल है, बाकी सभी सेम है। क्लियर है? तो बस ये आपकी धातु बन जाती है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, यहाँ पे आदेश के रूप में लोट लकार की बात करते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावे, पठामे। जैसे गच्छ के थे सेम इसके हैं। सेम ये आपके किसके आ जाते हैं? विधिलिट के आ जाते हैं कि पठेत, पठेताम, पठेयु। एक का याद, बाकी सारे याद। मैंने हमेशा भी यही बोला। अभी आगे तुम तीन और देखना एग्जाम्पल। पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। खत्म कहानी। नेक्स्ट कौन आ गया? भू। क्लियर? यानी कि होना। आगे आ जाओ भाई। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अब इस वाले में? वर्तमान काल। देखो कुछ दिक्कत, यहाँ पे कुछ चेंज लग रहा है सब में। भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवावे, भव। कुछ डिफरेंस दिखा? पठ में भी सेम था, पठती, पठत, पठंती। किसमें? गच्छ में भी सेम था कि गच्छती, गच्छत, गच्छन्ति। कुछ अलग दिखा? नहीं, सिर्फ जो धातु रूप पढ़ रहे होते हो उसको स्टार्टिंग में ऐड कर दो। एक का वर्तमान याद करो, बाकी याद है। दूसरे का आप भविष्य याद करो, बाकी सब याद है। तीसरे का आप क्या याद करो? भूतकाल, बाकी सब याद है। भाई एक के याद कर लो सारे काल, बाकी सब तुम्हें यूं याद है। ठीक है, ट्रिक समझ आई? इजी। चलो आगे आओ। भूतकाल में देखो क्या लग चुका है बेटा? यहाँ पे अभवत, आ लग गया यहाँ पे। नेक्स्ट अभवताम, अभवन। नेक्स्ट है अभव, अभवताम और अभवत। नेक्स्ट है अभवम, अभवावै और अभवम। नेक्स्ट भविष्य की बात करें, क्या लग गया? श, यानी कि भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति। नेक्स्ट भविष्यसि, भविष्यत है, भविष्यत और भविष्यामि, भविष्यावै, भविष्यामि। एंड लास्ट आ जाता है बेटा यहाँ पे आपका कौन सा? लोट, यानी कि आदेश के अर्थ में क्या हो जाएगा? सेम जैसे पठतु था भाई, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत एंड भवानी, भवावै, भवामि। खत्म कहानी। क्लियर? तो भाई ये थे आपके ये। एंड संभावना के अर्थ में क्या आ जाएगा? एक ही मात्रा, यानी कि भाई भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। याद रखना ये चीज। ता, व, जहां पे था लग रहे हैं, जहां पे मामा लग रहे हैं, जहां पे इन चीजों का ध्यान रखना है बस तुम्हें, और कुछ नहीं रखना है।
क्लियर कि भविष्यते में श य का प्रयोग हुआ है। अगर पास्ट की बात करें भूत की तो वहां पे अ का इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान की बात करें तो वहां पे नॉर्मल आपकी जो धातु चल रही है जैसे ता है ना कि भाई आपका क्या हो जाता है पठती पठत पठंती त, यानी कि आपका साउंड पे जाओ, ट्रिक बनाओ इजी याद करने की। ठीक है, बाकी सभी का सेम है। अभी तक तुमने 3 पढ़ी हैं, क्या तुम्हें तीनों में ऐसा लगा कि मैम सभी में अलग जा रहे कैसे याद करें? कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। मैं कह रही हूँ जो धातु तुमको सबसे इजी लगती है उसके ये 5 धातु रूप, एक धातु जो है फॉर एग्जांपल गम, उसके पांचों के पांचों धातु रूप याद करो क्योंकि यही 5 सिलेबस में है, इसके अलावा कोई छठा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर सबको याद करने की ट्रिक एक जैसी है। तो ये नेक्स्ट आ जाती है पिब, एंड पिब जो है बेसिकली इसको हम पा भी कहते हैं। तो ये एक बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पा के नाम से भी आते हैं। तो पिब पाई, इसका मतलब होता है पीना, यानी कि भाई क्या है, पानी बेसिकली। ठीक है, चलिए तो क्या है भाई यहाँ पे वर्तमान में पिबती पिबत पिबंती, पिबसी पिबत पिबत एंड पिबामी पिबावे पिबामे। कोई अंतर दिखा नहीं दिखा। नेक्स्ट आ जाओ भविष्य पे, यहाँ पे क्या है पास्यति, इसका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है। ठीक है, किसमें कि इसमें स और या वर्ड का क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। पिबती का थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है और थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा दृश्य वाली धातु में, यानी कि जो देखना होता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं पास्यत है पास्यंती। ठीक है, इसको क्या नहीं करा, पश्यति नहीं करा यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि भाई एक पश्च धातु और है जिसका मतलब होता है देखना, जिसको दृश्य के नाम से भी जानते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कहीं ना कहीं उसमें। ठीक है, पास्यत पास्यत पश्यामी पश्यावे पश्यामे। नेक्स्ट बात करते हैं भूतकाल की। आ लग गया है आपिबत आपिबताम आपिबन, आपिब आपिबतम आपिबत आपिबम आपिबावे आपिबाम। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाता है आपका अनुज्ञा वाला, जहाँ पे माथे लग जाएंगे। देखो जो है ये लिखे ना, 2 लिखे हैं, तो ये दोनों आपको नहीं लिखने होते हैं। इसका मतलब होता है कि या तो आप ये लिख सकते हो या दूसरे वाले को लिख सकते हो। तो पिबतु पिबताम पिबंतु, पिबताते पिबतम पिबत एंड पिबानी पिबावी पिबाम। इसकी जो ये आपका लोट लगा वाली है पिब की, ये बहुत रेयरली आती है, बहुत रेयरली, ये ज्यादा नहीं पूछी जाती। इसका वर्तमान काल ज्यादा पूछा जाता है और साथ साथ भूतकाल। आगे आ जाइए नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट आपका चाहिए का अर्थ में बेसिकली जो आपका विधिलिड है, पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबे पिबेतम पिबेत एंड पिबेयम पिबेव पिबेम। एक ही मात्रा इसमें यहाँ पर भी लगी है। एंड लास्ट आ जाता है दृश्य, यानी कि देखना, जिसको पश्य भी कह देते हैं। तो इन दोनों के नाम से ये आपकी धातु लिख सकते हो आप। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, चलिए तो फिर आ जाइए क्या है भाई यहाँ पे। हाँ जी, पश्यति, वर्तमान की बात करें, पश्यत पश्यंती, पश्यसी पश्यत पश्यत, पश्यामी पश्यावे पश्यामी। आपने सबने देखा होगा कि अगर हम वर्तमान काल को पढ़ रहे हैं सेम फॉर्मेट जा रहा है, बिंदी कहीं ऐसा नहीं कि भाई यहाँ बिंदी लग रही है उसके वर्तमान में नहीं लग रही, नहीं, पूरा टोटल सेम जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भविष्यत, क्या आ गया, दृश्यति दृश्यत। मैं जैसे ही बोला ये दृश्य और पश्चिम, पश्च दोनों नाम से है, दोनों का मतलब ही देखना है। नेक्स्ट दृश्यंती, दृश्यसी दृश्यत दृश्यत, दृश्यामी दृश्यावे दृश्यामे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा, अनुज्ञा वाला, जैसे पश्यतु पश्यताम पश्यंतु। नेक्स्ट है पश्य पश्यतम और पश्यत। नेक्स्ट है पश्यानी पश्यावे और पश्यामे। आ गया जो भूतकाल में लग गया अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। नेक्स्ट है अपश्य अपश्यतम अपश्यत। नेक्स्ट अपश्यम अपश्यावे और अपश्यामे। खत्म कहानी। एंड लास्ट है विधिलिड वाला, तो पश्येत पश्येताम पश्येयु, पश्ये पश्यतम पश्येत एंड पश्येयम पश्येव पश्येम। खत्म कहानी, है ना। एंड वस आ जाता है, इसका मतलब होता है रहना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रहना। सेम इसमें जाएगा आपका कि भाई अगर वर्तमान है तो भाई वहां पे सेम प्रोसेस जाएगा, वसी वसत वसंती, वसी वसत वसत, वसामी वसावे वसामे। अगर बात करें लोट लगा के तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, वस्तु वस्ताम वसंतु, वस वसम वसत, वसानी वसावे वसामे। खत्म। आगे बात करो भूतकाल की, आ लग जाएगा, अवसत आवसताम आवसन, आवसय आवस्तम अवस्थ, आवसम अवसाव अवसाम। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए विधिलिड की मैं बात करें तो वसेत वसे, आपका वसेयम। यहाँ पे जो पहले वाले बात कर रहे हैं द्विवचन में क्या बोल रहे हैं, एक काम करो उसका सीक्वेंस में कर लो, वसेत वसेताम वसेयु, वसे वसेतम वसेत, वसेयम वसे वसेम। कुछ बच्चे याद रखना, इसको ऐसे याद रखने की ट्रिक रखते हैं, कुछ इसको ऐसे याद कर ले। तो जैसे आपको इजी लगे मैं बोलूंगी आप वैसे याद करो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम किस तरीके से बेटर है, मैं बोलूंगी इसको इस सीक्वेंस में करो। एक पकड़ो, तीनों याद कर लो ऊपर के, उसका सेकंड वाले मध्य पुरुष को पकड़ो, तीनों याद कर लो, उसके एक द्वि और बहुवचन,
एंड भविष्यत क्या लग गया स, यानी कि वत्स्यति, वत्स्यते, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यत, वत्स्यत एंड वस्यामि, वस्यावे, वत्स्यामे। यानी कि भाई अगर वहां पे श या यूज नहीं हो रहा तो वहां पे स और या, यानी कि लगना चाहिए कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट है, वर्तमान, भूत और भविष्य। ये तीनों तो हर एक के याद करने, लेकिन अभी धातु रूप कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ धातु रूप हैं जो आपको और भी पढ़ने हैं, जो एग्जाम के लिए हैं। तो सेकेंड पार्ट इसका धातु रूप का मैं जल्दी लेकर आऊंगी। एंड उस सेकेंड पार्ट में और जो धातुएं हैं, क्योंकि बोर्ड्स में आ रही हैं तो बोर्ड में आना जरूरी है, एंड मैं सभी बोर्ड के लिए पढ़ा रही हूँ। सिलेबस आपको पता है कि कौन कौन से धातु रूप आपके उसमें, अगर नहीं पता तो प्लीज मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट करना कि आपको सिलेबस नहीं पता है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पता लगे कि आखिर एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, इन सब का आखिर सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।